हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल @स्टार मैथ स्टडी पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था कि एक्सरसाइज 3.2 से मतलब प्रश्नावली 3.2 से कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें ग्राफिया विधि से सॉल्व किए थे दो क्वेश्चन, जो फर्स्ट पार्ट का था। और सेकंड पार्ट में संपाति और असंपाति दिखाने के लिए कह रहा था, उसको किए थे। और सारा कंडीशन अपने लोग जान चुके हैं कि कब संपाति होगा, कौन सा समीकरण कब संपाति होगा, कब कब प्रतिच्छेदी होगा और कब समांतर होगा। तो आज मतलब उससे आगे वाला क्वेश्चन करते हैं जो पहले किए थे। उससे आगे क्या था कि आज कह रहा है कि संगत और असंगत चेक करें। कोई समीकरण, दो समीकरण का पेयर में दिया हुआ है, कह रहा है कि संगत और असंगत में फाइंड करें कौन संगत होगा कौन असंगत होगा। तो इसके लिए समीकरण दिया गया है। फर्स्ट समीकरण क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। ये दो समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, व्यापक रूप में लिखते हैं। सलाह एनसीईआरटी से 3x + 2y - 5 = 0। व्यापक रूप क्या होता है कि बराबर के उस साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसका क्या हो जाएगा, 2x - 3y - 7 = 0। ये समीकरण 1, समीकरण 2। ये फर्स्ट स्टेप है अपना कि पहले इसको व्यापक रूप में व्यक्त करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, a1 और a2, b1 b2 एंड c1 c2 निकालते हैं। इसके लिए क्या बोले थे कि a1 जो होता है वो फर्स्ट समीकरण का x का जो गुणांक है, x के साथ जो मल्टीप्लाई मतलब गुना में है, वो होता है a1। तो क्या है, फर्स्ट मतलब x के साथ गुना में 3 है, ये 3 है। और a2 क्या होता है, समीकरण 2 से x में जो गुना है, x का कोफिशिएंट होता है जो 2 है। और b1 क्या हो गया, y का कोफिशिएंट, और b2 हो गया सेकेंड समीकरण से y का कोफिशिएंट, और c हो गया -5 और -7। अब क्या करेंगे, इन सबका रेशियो निकालेंगे। रेशियो a1/a2 क्या हो जाएगा, 3/2 एंड b1/b2 क्या हो जाएगा, 2/3, यानी माइनस में है तो -2/3 एंड C2 बराबर क्या हो जाएगा, -5/-7, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 5/7। ये रेशियो निकल के आ गया। अब क्या देखेंगे कौन किसके बराबर है। यहाँ से देखिए a1, यहाँ सबसे पहले देखेंगे पहले वाला a1 a2 और b1 b2 को। a1/a2 बराबर b1/b2। देखिए a1/a2 क्या है, 3/2, और b1/b2 क्या है, 2/3। क्या दोनों बराबर होगा, ये माइनस में है, क्या दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। जब यहाँ ये a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो समीकरण का हल कैसा होगा। सारा आप लोगों को बोले थे याद करने के लिए, जो फॉर्मूला आपको बताए थे। क्या होता है ये समीकरण का मतलब, जो समीकरण ग्राफ भी दिया जाएगा, ग्राफ में जो व्यक्त करते हैं वो कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। मतलब एक जगह पे कहीं कट करेगा दोनों रेखाएं, तो क्या होगा इसका, प्रतिच्छेद करती हुई। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसका निकाय क्या होता है, संगत। और हल क्या होता है इसका, अद्वितीय, यानी केवल एक हल होगा, अद्वितीय। हो गया, बस इतना ही पूछ रहा था। हमको पूछ क्या रहा था, संगत है या असंगत। बट ये भी पूछता है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 में संपाति और असंपाति पूछ रहा था, या फिर प्रतिच्छेद। तो यहाँ वहां से ये दिख रहा था, और आगे दिखाएगा कि ग्राफिया विधि से हाँ मतलब होगा, जो बताएंगे अभी। चलिए दूसरा को देखते हैं। ऐसे ही सबको बनाना है। आप लोगों को बोले थे घर से बना के लाने के लिए, क्या पता आप बनाए कि नहीं, लेकिन बनाना जरूरी था आप लोगों को। अपने से बनाइए और चेक कीजिए, सब फॉर्मूला पे है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड समीकरण 2x - 3y = 18 एंड 4x - 6y = 9। चलिए इसका व्यापक रूप क्या होगा, 2x - 3y - 18 = 0 एंड 4x - 6y - 9 = 0। चलिए सबसे पहले a1 a2। अब इतना बार a1 a2 अलग से निकाल चुके हैं, यहाँ से सिर्फ मतलब डायरेक्टली आप रेशियो निकालिए। a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2, a1 2 है, a2 क्या है 4, क्या हो गया ये 1/2। b1/b2 क्या होगा, ये b1 कितना है, -3,
-3 क्यों होता है? कि व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ प्लस होता है। अगर यहाँ से प्लस बाहर किया जाए तो यहाँ माइनस बचेगा, इसलिए यहाँ पर -3 होगा। और ये होगा -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6, 1/2 होगा। और आपका जो C1/C2 है क्या है? -18/-9, माइनस माइनस कैंसिल, 9 नीचे मतलब कम नीचे, ऊपर ज्यादा, 9 दूनी 18 यानी 2 होगा। 1/2 ये नहीं होगा, क्योंकि 18 अगर नीचे रहता, बड़ा है और बड़ा वाला करता नीचे से तो 1/2 होता। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ A1/A2 तो बराबर है, B1/B2 तो बराबर है, A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 जो है ये 1/2 बट ये 2 है, तो C1/C2 इसके बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता है तो इसका क्या हल होता है? आप लोगों को बताए थे, याद कीजिए क्या होता है इसका हल। ग्राफिया जो ग्राफ में जो दिखाना होता है, ग्राफ में इसका रेखा जो होता है समांतर होता है एक दूसरे के, दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब एनी टाइम बराबर होता है। तो ये क्या हो गया? समांतर, संपाती समांतर, और क्या प्रूव करना था? कि समांतर है समांतर। चलिए, और इसका हल कैसा होगा? जब समांतर होता है, कहीं कट नहीं करता है, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होता तो इसका क्या होता है? कौन सा निकाय होता है? असंगत होता है। बस ऐसे ही सॉल्व करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगर एग्जाम की बात करी जाए तो ये जो पूछता है, ये सब क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 2 इक्वेशन दे दिया और ऑप्शन में दे रहा है कि कोई संगत है या असंगत है, या फिर संपाती समांतर, और या फिर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। चलिए तीसरा समीकरण लेते हैं। तीसरा समीकरण क्या है? 3/2x और प्लस 5/3y बराबर 7, और क्या है? 9x - 10y बराबर 4, 14। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको व्यापक रूप में कन्वर्ट करेंगे। x प्लस 5/3y -7 बराबर की उस साइड प्लस है, इधर आएगा तो -7 बराबर 0। और यहाँ से आएगा 9x - 10y -14 बराबर 0। यही है? हाँ यही है। तो देखिए यहाँ से क्या दिखेगा? A1/A2, A1 क्या दिख रहा है आपको? 3/2, और इसमें भाग देने के लिए किससे कह रहा है? 9 से। तो ये क्या हो जाएगा? 3/9 में नहीं कुछ है तो 1 है, 1 ऊपर जाएगा और 9 क्या जाएगा? नीचे हो जाएगा, 2 गुनी 9, और यहाँ से कट के हो गया 1/6। और B1/B2 क्या हो गया? B1 क्या दिख रहा है आपको? 5/3, और B2 क्या दिख रहा है? -10। क्या दिख रहा है? -10। तो ये 10 में अगर कुछ नहीं है तो क्या है? नीचे में 1 जाएगा ऊपर, और 10 गुना होगा नीचे में, गुनी -10 है, तो 5 दूनी 10 हुआ, 2 गुनी 3 कितना? 6 नीचे में, लेकिन ऊपर में 1 गुनी 1, और माइनस गुना प्लस क्या होता है? बताए थे, माइनस गुना प्लस माइनस होता है। अब यहाँ देखिए, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस बराबर माइनस कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग कैटेगरी है, दोनों बराबर नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? समीकरण का हल जो होगा केवल एक हल होगा, यानी उसको क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। और समीकरण का निकाय कौन सा होगा? कौन सा निकाय होगा? संगत, संगत होगा। और अगर ग्राफ की बात करी जाए, ग्राफ में अगर जो खींचेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? अगर ग्राफ में खींचते तो क्या हो जाएगा? ये कट करती हुई रेखाएं होंगी, तो मतलब प्रतिच्छेद करती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई। बस कुछ नहीं, इसमें सिर्फ याद करना है कि जो फॉर्मूला होता है कि A1/A2 मतलब जितना भी रेशियो निकालते हैं कब किसके इक्वल है, वहां से कौन सा हल आएगा, बस वो याद रखना है। तो सारा समीकरण आपसे सॉल्व होगा कि मतलब कौन संगत, असंगत, संपाती, असंपाती होता है।
चलिए नेक्स्ट समीकरण क्या है, 4 नंबर, 5x माइनस 3y। आप लोग भी ट्राई कीजिए साथ साथ अगर आप अभी बना रहे हैं तो। एंड माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। यहाँ से क्या निकलेगा, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 एंड माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो अभी कॉपी कलम लेके आप लिखिए, आप भी बनाइए, उसके बाद देखिए कि मतलब हम कैसे बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ फर्स्ट समीकरण से क्या निकालेंगे, a1 a2। क्या a1 a2 फिर से अलग अलग निकालो, नहीं, a1 a2 अलग से नहीं निकालना, सीधे a1 बटा a2 बराबर क्या निकलेगा, a1 क्या दिख रहा है यहाँ पे 5, a2 क्या दिख रहा है माइनस 10। अगर ये कट करें इसको तो 5 दूनी 10, यानी 1 बटा माइनस 2 है तो 2 माइनस आ जाएगा इस बीच में। और b1 बटा b2 क्या आ जाएगा, b1 क्या दिख रहा है आपको माइनस 3 एंड b2 क्या दिख रहा है आपको 6। कट के क्या हो जाएगा, ये भी माइनस 1 बटा 2। c1 बटा c2 निकालें तो ये वो क्या है माइनस 11 अपॉन 22, 11 दूनी 22, 1 बटा 2 क्या माइनस में, हाँ माइनस में। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि माइनस 1 बटा 2, ये भी माइनस 1 बटा 2 और ये भी माइनस 1 बटा 2, यानी तीनों बराबर दिख रहा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब ये तीनों बराबर हो, क्या कंडीशन होता है, जब ये तीनों बराबर हो तो क्या होता है, और रेखा मतलब ग्राफ विधि में जो होता है कि अगर एक समीकरण का रेखा ये है तो दूसरा समीकरण जो होगा वो भी इसी रेखा पे लाई करेगा, मतलब इसी रेखा पे जाएगा, तो वो दूसरा समीकरण भी इसी रेखा पे होगा। इसी को कहते हैं समपाती, मतलब एक ही साथ जाएगा दोनों रेखा, तो ये क्या हो जाएगा समपाती। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से समपाती पूछा था। और निकाय क्या हो जाएगा, इसका हल है या फिर नहीं है, इसका हल ढेरों है, क्योंकि हर जगह ये कट कर रहा है, मतलब जहां से आप वैल्यू लें हर जगह होगा, मतलब इसका हल कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जब हल जिसका होता है वो संगत होता है और हल अनंत हो जाएगा, अनेक हल अपरिमित रूप से अनेक हल, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट समीकरण लेते हैं 5 नंबर। अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप पीछे वाली वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें सब बता चुके हैं बेसिक से, कैसे मतलब फाइंड करना है, कैसे क्या करना है, कब क्या होता है। भी क्या 5वां नंबर है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8 एंड 2x प्लस 3y बराबर 12। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। सबसे पहला क्या करना, पहला काम अपना है कि सबसे पहले इसको व्यापक रूप में कन्वर्ट करना है। 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब निकालना a1 बट्टा a2। क्या निकलेगा a1 बट्टा a2, a1 यहाँ से दिख रहा है 4/3 है, और इसमें भाग देना है किससे, 2 से। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 जाएगा ऊपर और 2 रह जाएगा नीचे। 4/3 गुना क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 4 कैंसिल कितने में, 2 में, तो ये आ गया 2/3। एंड b1 बटा b2 डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, b1 है 2 एंड b2 है 3, डायरेक्टली दिया हुआ है। एंड c1 बटा c2 क्या आएगा, -8 बटा -12। सबसे पहले माइनस को कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे, और काटिए 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी 2/3 ये भी आ रहा है। तीनों बराबर दिख रहा है आपको। जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं आप क्या, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब तीनों बराबर है। तो इससे पहले वाला समीकरण जो था सेम वैसे ही हो गया। कौन सा हल होगा इसका, हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और निकाय कौन सा होगा, संगत। और ग्राफ पे कैसा समीकरण दिखेगा, दोनों एक ही साथ जाती हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में
कि युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा कि संगत असंगत अभी तुरंत बताएं। और ग्राफ खींचने के लिए भी लगभग 3 वीडियो ऐसा बना है जिसमें सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ खींचने के लिए बताया हुआ है। तो नेक्स्ट बताते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा, अगर नहीं बनता है उसके बाद आप कमेंट कीजिए, पूछिए, मतलब बोलिए कि नहीं हो रहा है, उसके बाद हम फिक्स बता देंगे। तो ये क्वेश्चन पढ़िए, 5वां नंबर क्या कह रहा है। एक आयताकार बाग दिया हुआ है। आयत कैसे होता है, चतुर्भुज तो जानते होंगे आप लोग। जब आमने सामने की भुजा बराबर हो और दोनों मतलब दो भुजाओं के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का हो तो उसको आयत कहते हैं। ठीक, आयत तो जान लिए क्या होता है। उसके बाद कहता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमको कोई पता नहीं कि लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण में क्या करना होता है, सबसे पहले मान लेते हैं। तो मान लिया कि क्या मान लिया कि और दिया क्या हुआ, आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक है। चौड़ाई से अधिक है मतलब चौड़ाई मानेंगे सबसे पहले। मान लिया कि आयताकार, कुछ भी लीजिए, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर कितना, x मीटर, एंड लंबाई, मान लिया कि आयताकार बाग की लंबाई कितना, y मीटर। जब मान लिया, हमको पता चल गया कि लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना, लंबाई कितना x मीटर और लंबाई y मीटर और चौड़ाई x मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि लंबाई जो है, लंबाई क्या है, y मीटर, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका क्या मतलब, चौड़ाई में अगर 4 जोड़ते हैं तो लंबाई की इक्वल आता है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको लिखेंगे प्रश्न से या फिर प्रश्नानुसार, कुछ भी लिख सकते हैं। एवं फिर आगे कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर। देखिए परिमाप क्या होता है, सबसे पहले परिमाप, कितना भुजा है आयत में, 4 भुजा, 1 2 3 4। इसका नेम भी दिखा देते हैं, ABCD। चारों भुजा मतलब जैसे भुजा की लंबाई, और ये भुजा है, इसका लंबाई मान लीजिए x है, मान लिए x माना गया है ना कि चौड़ाई कितना है, ये चौड़ाई हुआ x एंड ये भी होगा x, दोनों बराबर होता है, ये भी x ये भी x, और लंबाई कितना है y। तो इन चारों मतलब भुजाओं का जो योग होता है वो होता है परिमाप, x प्लस y फिर x फिर y, कितना हो गया 2x प्लस 2y। और दिया हुआ है क्या, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है कि जो परिमाप का आधा मतलब अर्ध परिमाप, इसमें 2 से भाग दे देंगे, इसमें कॉमन लीजिए 2, x प्लस वाई बटा में क्या 2 से कैंसिल, यानी x प्लस वाई। और अर्ध परिमाप क्या दिया हुआ है, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यहीं पे दीजिए बटा में 2 बराबर कितना 36, 2 से कैंसिल हुआ, x प्लस वाई बराबर 36। ये समीकरण नंबर 2 निकला आपका। वैसे फॉर्मूला भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है और परिमाप का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हम लंबाई मान चुके हैं y है और चौड़ाई मान चुके हैं x है, ये हुआ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या हो गया ये परिमाप हो गया। और अर्ध परिमाप क्या, उसका आधा, 2 से भाग दे दिए, वही हो गया अर्ध परिमाप, और जो कि दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 36। ये समीकरण निकला। अब आगे इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, ये कहीं नहीं कह रहा इसको ग्राफिया विधि से सॉल्व कीजिए, ग्राफिया विधि से नहीं कह रहा है सॉल्व कीजिए। तो आप लोगों को 5 विधि सिखाए थे, ग्राफिया विधि, उसके बाद उससे पहले सिखाए थे विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि एंड वज्र गुणनखंड विधि। तो आप सबसे आसान विधि जो होता है विलोपन विधि, उससे आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। क्या है पहला, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा
y माइनस एक्स बराबर 4 और यहाँ से y प्लस एक्स बराबर 36। दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए दोनों का कोफिशिएंट सेम है। विलोपन विधि में क्या करते थे कि x में जिससे गुना है x के कोफिशिएंट से समीकरण 1 में मतलब गुना करते थे इधर से उधर और उधर से इधर, जो कि अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है। x में जो गुना है जिससे 1 से और यहाँ भी x में 1 से गुना, दोनों को जोड़ेंगे तो x कट जाएगा। तो दोनों को जोड़िए, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा और यहाँ हो जाएगा 2y, ये जुटेगा कितना होगा 40, y बराबर हो गया 20। और समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 y बराबर कितना है x प्लस 4, तो y कितना निकल के आया 20 बराबर x प्लस 4, यहाँ से x बराबर हो गया 20 माइनस 4 यानी 16 मीटर। यही पूछ रहा था, ये आपका आंसर। इसको आप ग्राफीय विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 5वां नंबर आपका क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये अपने मन से फाइंड करना है, अपने दिमाग से फाइंड करना है। कोई ऐसा समीकरण लेंगे जो पहले समीकरण दिया क्या हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो पहला कंडीशन है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। चलिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का कंडीशन क्या है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं हो किसके, b1 बटा b2 के। तो यहां से कुछ ऐसा लेंगे, तो हमको कुछ समीकरण लेना है ताकि जो दोनों समीकरण का हल जो होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। तो दूसरा समीकरण क्या फाइंड कर ले, लाइक ले लिए 3x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0। ये समीकरण ले लिए, ये भी अपना आंसर होगा। कैसे होगा इसको दिखा देते हैं। चलिए आंसर मैच करने से आंसर नहीं मैच कर सकता है, क्योंकि ये अपने मन से फाइंड करना है, कैसे आंसर नहीं निकल रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए a1 क्या है 2, a2 क्या निकल के आ रहा है 3। अपने मन से समीकरण लिए हैं, आप भी अपने मन से ऐसा लीजिएगा ताकि ये बराबर नहीं हो। तो देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है b1 बटा b2, b1 3 और b2 क्या माइनस 3। यहाँ से 2 बटे 3 बराबर कितना -1। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। यहाँ से बराबर नहीं, इसका मतलब ये सही है। ऐसा मान लेंगे यहाँ कुछ भी ताकि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के बराबर नहीं हो। तो ये हो गया आपका आंसर। आप इससे डिफरेंट समीकरण भी ले सकते हैं, दूसरा भी समीकरण ले सकते हैं। सी कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है और समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। चलिए समांतर रेखाएं का कंडीशन क्या है बताइए। सबसे पहले आप लोग याद होगा ना, क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 होता है। समीकरण क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से ऐसा कुछ लेना है ताकि इस यहाँ से और यहाँ जो समीकरण लेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। इसके लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेके वैसा पॉइंट लेंगे कि दोनों से कटने वाला हो। तो देखिए यहाँ से ले लेते हैं 4x और यहाँ से लेते हैं 6y, मतलब इसका 2 गुना किए, इसका 2 गुना किए और इसका भी 2 गुना किए। तो दोनों को जब कट करेंगे तो क्या यहाँ से हो जाएगा 1/2 और यहाँ से हो जाएगा 1/2। दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है। और यहाँ ऐसा कुछ लेंगे ताकि 1/2 नहीं आए, ऐसा कुछ लेंगे ताकि 1/2 यहाँ नहीं आए। तो 7 ले सकते हैं,
8 नहीं लेंगे, 8 लेंगे तो 1 आएगा, 8 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन -16 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि -8 बटे -16 कितना हो जाएगा, कट के 1/2। अगर ये तीनों बराबर हो गया तो समांतर नहीं होगा, वो समपाती हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सही है। ऐसे आप और समीकरण भी ले सकते हैं, लाइक ये होगा 2 तिया 6x एंड 3 तिया 9y। यहाँ कुछ भी लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, ताकि लेकिन ऐसा कुछ लीजिए ताकि ये बराबर नहीं हो जाए इसके। तो यहाँ ले लेते हैं आप 10 भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बहुत सारा समीकरण निकलेगा, लेकिन एक ही समीकरण निकालने के लिए आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तीसरा कंडीशन है, कैसा रेखा हो, समपाती हो, समपाती हो, समपाती हो। इसका कंडीशन क्या है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, मतलब तीनों बराबर हो। इसको आप नोट कर लीजिए। जब तीनों बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ऐसा समीकरण लीजिए ताकि मतलब इसमें पूरे में गुना करने, कुछ भी से गुना कर दीजिए, 1 से और 2 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, तो वो समीकरण लेना है। जैसे 2 से गुना किया क्या हो गया, 2 दूनी 4x प्लस 3 तिया 9y माइनस, अच्छा 2 से कर रहे हैं ना, तो 2 तिया 6y माइनस कितना, 2 8 16 बराबर 0। ये जो समीकरण है, इन दोनों का जो मतलब पहला वाला समीकरण है और दूसरा वाला समीकरण है, ग्राफ जो दोनों का खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा, एक ही रेखा पे हो जाएगा। और अगर 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y और 3 8 24 माइनस 24 बराबर 0। ये भी समीकरण होगा जो इसी रेखा पे लाई करेगा, मतलब इसी रेखा पे वो भी समीकरण होगा। तो ये हुआ आपका आंसर। चलिए अंतिम क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर, जो क्या कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 और दूसरा समीकरण कुछ भी दिया हुआ है का ग्राफ खींचिए। सबसे पहले ग्राफ खींचना है, उसके बाद कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए करते सारे पहले ग्राफ खींचते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां नंबर क्वेश्चन है। समीकरण सबसे पहले दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, पहला समीकरण से x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो पहला समीकरण यहाँ क्या दिया हुआ है, बराबर 0, यहाँ से डब्बा बनाइए, समीकरण 1। तो चलिए x माइनस वाई बराबर 1 है, प्लस 1 बराबर 0 है, माइनस वाला को ले गए उधर, तो y बराबर क्या हो गया, x प्लस 1। यहाँ से रखते जाइए आप x y। जब x बराबर क्या रख दें, 0 रख दें, x बराबर 0 रखने से क्या हो जाएगा, y बराबर x की जगह क्या 0 और प्लस 1, तो क्या हो गया 1 हो गया। जब 0 रखे x का वैल्यू तो y का वैल्यू निकल के आया 1। और जब x का वैल्यू हम -1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है, y बराबर अगर x की जगह -1 प्लस 1 दिया हुआ है, -1 x की जगह और प्लस 1 दिया हुआ है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 1 में से 1 गया, कितना बचा 0। जब x रखे -1 y हो गया 0। जब हम x रखे 2 तो y कितना हुआ, तो 2 प्लस 1 यानी 3 हो गया, 2 और 3, बस 3 वैल्यू निकालना, 2 भी निकाल के आप ग्राफ खींच सकते हैं। इसको रहने दीजिए, x बराबर 2 y बराबर 2 प्लस 1 यानी 3। ऐसे करना पहले आप लोग कीजिए, आप लोग भी साथ साथ करते रहिए। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। इसका डब्बा हम ऊपर में बना दे रहे हैं, ग्राफ खींचते टाइम जगह नहीं बचता है। ये हो गया x और y, हो सकता है इधर दिखाई ना दे, यहाँ दे
एक्स और वाई। समीकरण क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से आप y का वैल्यू पहले निकालिए। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? -12 बराबर तो सट गया, क्या हो गया? +12 हो गया। 12 माइनस या प्लस है तो -3x बटा में 2, ठीक 2 है तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x बटा 2, ठीक। अब जब x बराबर हम रखते हैं क्या 0, तो y का वैल्यू कितना आता है आपको? x की जगह रखेंगे 12 माइनस 3 गुनी 0 बटा 2, यानी 12 माइनस 0 बटा 2, यानी 12 बटे 2 कैंसिल हो, क्या हो जाएगा 6। जब x रखे 0 तो y आया 6। और जब हम वैल्यू तो बहुत बड़ा आ रहा है, मतलब फिर भी लिख देंगे। जब x बराबर हम रखते हैं 2 तो क्या होता है? तो y बराबर आता है 12 माइनस कितना 3 गुनी 2, यानी 12 माइनस 6। अच्छा नीचे में 2 से डिवाइड है, 12 में 6 गया 6 बटे 2, यानी 3 आया। 2 और 3। और जब हम क्या रखते हैं y बराबर x बराबर रखते हैं 4। अगर 3 रखिएगा ना, 3 या 9 होगा, 12 से 3 मतलब 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बटे 2 कटेगा नहीं, इसलिए 4 रखते हैं। जब x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर क्या होता है 12 माइनस 4 गुना 3 बटे 2, यानी 12 माइनस 4 दिया 12 बटे 2, 12 से 12 गया 0 बटे 2, और 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है 0 होता है। तो ये क्या हो गया 4 पर 0 आया, और इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। और अब खींचिए ग्राफ, हमको सिर्फ पॉइंट चाहिए था इसलिए इसको मिटा दिया। अब खींचना है क्या इसका ग्राफ। पहला समीकरण क्या है, पहले इसमें दर्शा दे रहे हैं। ये हो गया 0,0, आगे 1 2 3 4 5 6, हाइएस्ट 6 तक गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, बस माइनस में कहाँ तक है, -1 बोल लिए, -1 -2 -3। चलिए पुट करते हैं। पहला समीकरण क्या है, जब 0 पर था x 0 था, x क्या था 0 था, तो y कितना आ गया 1 आया था, तो y ऊपर जाएंगे 1 0 और 1। और जब x -1 था तो y कितना था 0। देखिए x 0 कब होता है, y एक्सिस पे जब जाएंगे, तो यहाँ जाए कहीं भी जाइए ऊपर नीचे सब आप सबके मतलब सब जगह आपका x 0 होगा। और जब y का 0 का कंडीशन आए तो y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। और नेक्स्ट है 2 3, जब हम x रखते हैं 2, कहाँ है 2, और तो y आता है 3, तो 2 के सामने कहाँ तक 3 तक, ये हो गया आपका 2,3। और चलिए ये हो गया समीकरण फर्स्ट, इसको मिला दे रहे हैं। ग्राफ पे किसी का टेढ़ा नहीं होगा। ये हो गया आपका समीकरण x - y + 1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण से जब x 0 था तो y कितना था 6। क्या बोले, y एक्सिस पे x का वैल्यू कहीं भी 0 होगा। और जब x 2 था y कितना आया 3, यही पॉइंट इसका भी। और जब x 4 था तो y कितना 0, ये पॉइंट आ गया इसका। चलिए इन तीनों को मिला दीजिए। ये कट करते हुए लिखा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं क्या a1 क्या 1,
A2 क्या है 1/3 हो गया, और B1 क्या है -1, B2 क्या है 2। क्या ये दोनों बराबर है 1/3 और -1/2? नहीं। जब A1/A2 और B1/A2 दोनों बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपका ग्राफ हो गया तैयार। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष कौन सा होता है, ये है आपका वाई अक्ष, और ये हो गया पूरा आपका एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष और क्या कह रहा है, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो देखिए ये हो गया त्रिभुज एक आपका, ये हो गया एक्स अक्ष का रेखा, और ये फर्स्ट समीकरण का रेखा, और ये हो गया सेकेंड समीकरण का रेखा, यानी 3x + 2y - 12 = 0। और ये हो गया पहले वाले समीकरण का रेखा। और ये जो त्रिभुज बना है इसको बोल रहा है सबसे पहले छायांकित करने के लिए, ठीक। ये आपका त्रिभुज हो गया। निर्देशांक क्या होता है त्रिभुज का, देखिए त्रिभुज में 3 कोण होता है, 3 कोण होता है, 3 शीर्ष होता है, और 3 भुजा होता है। तो ये जो शीर्ष जहां पे रहता है वहां का जो निर्देशांक होता है, निर्देशांक क्या x, y, वही कह रहा है निकालने के लिए। तो जो पहला मतलब शीर्ष है उसका निर्देशांक क्या है, इसको मान लीजिए नाम दे दीजिए ABC। मान लीजिए कौन सा त्रिभुज हो गया ABC। तो त्रिभुज क्या बन गया ABC। तो A का निर्देशांक क्या आ गया आपका 2,3, एंड B का निर्देशांक क्या आ गया, B का है यहाँ। यहाँ क्या दिख रहा है, पहले लिखते हैं x, उसके बाद लिखते हैं y। तो यहाँ x किस पे है -1, और ये x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे y का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। एंड c को देखिए, c पे क्या है y, फिर भी ये x एक्सिस पे, जब x एक्सिस पे सबसे पहले 0 क्या हो जाएगा, y वाला जो होगा वो 0 हो जाएगा, और x क्या है x 4 पे, तो 4,0। ये हो गया आपका, बस यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वाले वीडियो में 3.3 में का जो क्वेश्चन होगा सारा करेंगे, जहाँ तक हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं, आधा से लगभग 30 मिनट से 40 मिनट तक का वीडियो रहता है। इतना आप टाइम दे सकते हैं, आराम से मतलब वीडियो देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।